स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो अपना है एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बारे में। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बारे में अपन प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो होती है वो अपनी विश्लेषिक फलन के लिए डिफाइन होती है, और विश्लेषिक अगर अपना फलन जो है वो प्रांत के सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, विश्लेषिक होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो अपना उसका कॉम्प्लेक्स भी फलन होगा उसका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल कैसा होता है, ज़ीरो डिफाइन होता है। ये अपना किसका स्टेटमेंट होता है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे आगे जो है वो ये देखेंगे कि इसका एक्सटेंशन, तो इसके एक्सटेंशन पर बेस्ड एक जो थ्योरम है वो अपन कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी दो प्रांत के अंदर स्थित अगर कोई दो बिंदु है तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो भी पाथ होंगे, उन जो भी कर्व होंगे या पाथ होंगे, तो उनके अनुदिश जो अपना समाकलन होगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ये अपन कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी से संबंधित एक और थ्योरम है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं उसका यहाँ पर क्या लिख लेती हूँ, कथन लिख लेती हूँ। इसके अंदर अपने से कहा हुआ है कि ये कोई क्लोज कंटूर सी है, संवृत कंटूर है, क्लोज कंटूर सी में एक अन्य कर्व, एक दूसरा कर्व और डिफाइन कर रखा है, और वो भी कैसा है, क्लोज है। में दूसरा संवृत कंटूर, दूसरा संवृत एक और क्लोज कंटूर अपन ने लिया हुआ है C1। ठीक है, और इन दोनों से जो मिलकर बनने वाली रिंग शेप वलय होगी उसके अंदर अपना फलन कैसा है, यहाँ पर विश्लेषिक है। ठीक है, तथा फलन C, फलन F C तथा C1 से मिलकर बने जो वलयाकार जो अपनी है उसके अंदर कैसा है, ये कनेक्टेड है। परिबद्ध वलयाकार प्रांत में, वलयाकार प्रांत में, वलयाकार प्रांत में क्या है अपना, प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक है, प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक है। तो अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है, तब यहाँ पर अपन दिखाएंगे कि मेरा जो फलन है उसका C की रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होगा वो C1 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये मुझे यहाँ पर बताना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले अपन इसको एक डायग्राम बना के समझते हैं कि अपना फलन जो है वो कहाँ पर डिफाइन है और कहाँ पर अपना विश्लेषिक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ जिसमें मैंने एक क्लोज कंटूर लिया हुआ है C। ये मैंने कोई क्लोज कंटूर ले लिया है जिसका नाम क्या है, C। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर मैंने एक दूसरा क्लोज कंटूर ले लिया, मान लो इस तरह के, और इसका नाम है C1। क्लियर है। अब C और C1 से मिलकर ये जो मेरी रिंग शेप वलय आपको यहाँ पे दिख रही है, इस रिंग शेप वलय में मेरा फलन जो है वो कैसा है, यहाँ पर विश्लेषिक है। ठीक है, तब मुझे यहाँ पर इन दोनों के लिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को यहाँ पर इक्वल जो है वो प्रूफ करना है। तो सिंपली अपन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से एक चीज़ जानते हैं कि जहाँ पर अपना फलन विश्लेषिक होता है उस जो भी अपना वो क्षेत्र होता है, जो भी अपना क्लोज कंटूर होता है, उसके लिए अपना जो फलन है वो कैसा होता है, उसका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो होता है वो ज़ीरो डिफाइन हो जाता है। तो देखिए, ये चीज़ तो हो गई अपने C और C1 की, तो अपन ने दिखा लिया। तो लेकिन जो आप पॉइंट लेंगे वो पॉइंट अपन इस किसी एरिया के अंदर डिफाइन करेंगे। जो भी पॉइंट, जिस भी पॉइंट के लिए बात करेंगे, यहाँ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वो फलन कैसा होगा, विश्लेषिक होगा। तो मुझे
इन दोनों के लिए जो ये चीज़ प्रूफ करनी है, इसको निकालने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे काम करती हूँ कि इन दोनों को मैं कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर को यूज़ करती हूँ, और कनेक्टर जो है मेरा बहुत ही छोटा है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है मैंने इस रिंग शेप वाले को एक क्लोज कंटूर के रूप में, क्योंकि इस ऐसे तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टेड पार्ट था नहीं, तो इस पार्ट को मैंने कनेक्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको बीच में से, ये टेंडिंग टू ज़ीरो है, ठीक है। इस चीज़ को, ये जो काट मैंने यहाँ पे ली है, ये कैसा है, टेंडिंग टू ज़ीरो है, शून्य की तरफ ये टेंड हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा गैप अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब अपन जब भी जानते हैं, जब भी अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के अंदर बात करते हैं, मैं इसको क्या करती हूँ, नाम दे देती हूँ यहाँ पे ए बी, दूसरा कोई सी डी ई एफ आई जे, ठीक है। इस तरह से ये जो पूरा है वो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको। तो देखिए ये पूरा अपना हो गया, और भी कोई नाम दे सकते हैं अपन इसको, रुकिए मैं इसको पहले हटा के ढंग से लिख देती हूँ। जो भी अपन ने लिए हैं, ये मेरा मान लो बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये मान लो डी पॉइंट है, ये सी है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ई है, एफ है, जी है, एच है, यहाँ पे आई हो जाएगा, और ये वापस से ए। इस तरह से ये अपना जो कंटूर है उसको मैंने यहाँ पे नॉमिनेशन कर दिया, ताकि एक अपन सवर्त कंटूर के रूप में इसको परिभाषित कर सकें, ठीक है। अब देखिए अपन जानते हैं कोसी समाकल परमे से, कोसी समाकल परमे से। अब इस रिंग शेप जो मैंने अभी, ये पूरी आकृति जो मैंने बनाई है, इसमें फलन मेरा कैसा है, विश्लेषिक है। तो फलन विश्लेषिक है, तो इस क्लोज कंटूर में जो मेरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पर अपन इसका नाम लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वापिस से ए, ठीक है। ये पूरा जो फलन है, ये पूरा अपना यहाँ पर कॉन्टूर जो है वो डिफाइन हो गया है, क्लियर है इस तरह से। अब देखिए अब अपन इसको क्या करेंगे, कंटूर अपना 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उन चारों पार्ट में अपन डिवाइड करके इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो देखिए कैसे हो रहा है, अभी देखेंगे इस चीज़ को। अब देखो फलन के अंदर है, यहाँ पर ये जो मैंने कनेक्टर यूज़ किया है, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि जब भी अपन फलन की बात करते हैं तो उसकी मोशन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ऊपर से इस तरह से होता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ये भी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये अपना इस तरह से जाएगा, ठीक है। फिर इसकी मोशन जो है वो दोबारा अपन चेंज नहीं करेंगे, इस तरह से ये जाएगा, क्लियर है। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए ये यहाँ से इस तरह से जाता हुआ ये वैल्यू अपन इस तरह से आती है, फिर ये इस तरह से जा रही है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये लाइन जो दो होगी वो दोनों कैसी होगी, मेरी इक्वल होगी। दोनों लाइन की जो लंबाई है वो कैसी होगी, मेरी इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर दक्षिणावर्त यानी एक क्लॉकवाइज आ रहा और एक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। सबसे पहले ए आई की रेस्पेक्ट में अपना एफ ऑफ जेड डी जेड, फिर ए आई के बाद यहाँ पे आते हैं अपन ए बी सी डी और ई तक, ठीक है। ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। ये पूरा बाहर वाला पोर्शन जो सी वाला है मैंने उसको कवर किया, ठीक है। एक अपना ये हो गया एरिया। अब उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद अपना ये वाला आएगा ई एफ वाला, ठीक है। तो ये आ गया ई और एफ, एफ ऑफ जेड डी जेड, और चौथा जो है वो कौन सा आगे बच गया, अब ये एफ जी एच और आई, ठीक है। एफ जी एच आई, ठीक है। एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से ये पूरा वैल्यू जो है वो अपना डिफाइन हो गया। अब मैंने आपको अभी बताया कि ये लाइन है,
एक की रेस्पेक्ट में अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं और एक की रेस्पेक्ट में अपन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी रहनी है, अपनी सेम ही रहनी है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास अब 2 कर्व बच गए यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों कर्व के लिए अपने को यहाँ पर देखना है कि किस तरह से इसमें चेंजेज होंगे। ठीक है, अब उसके लिए ABCDE एफ ऑफ जेड डी जेड, और मैंने इस वैल्यू को 0 से इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गई माइनस की FGHI एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब अपन जानते हैं कि जब वैल्यू माइनस की होती है तब अपन क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। अभी ये क्या है, FGHI है, आप इसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे IHGE हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस से आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो ABCDE है ये किसको दिखाता है, मेरा कैपिटल, ये मतलब बाहर वाला जो बड़ा वाला कर्व है C को यहाँ पर दर्शाता है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ C एफ ऑफ जेड डी जेड, और ये जो IHGF है ये किसको बताता है, मेरा EE ऑफ है। ठीक है, ये किसको बताता है, ये C1 को बताता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया C1 एफ ऑफ जेड डी जेड, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, इसके अंदर अपने को प्रूफ क्या करना था कि अपने सिंपली कनेक्टेड जो रीजन होंगे, ठीक है, C और C के बीच का जो रीजन होगा उसके अंदर अगर अपना फलन जो है वो कैसा है, परिभाषित है, तो अपने को दिखाना था कि C पर फलन का जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर होगा, C1 पर जो फलन का इंटीग्रल होगा उसके इक्वल होगा। तो इस तरह से अपन इजीली जो है कोसी इंटीग्रल थ्योरम के एक्सटेंशन का ये थ्योरम भी अपन इजीली प्रूफ कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपल सा अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो अपनी ये वलयाकार संरचना है इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक सिंपल कनेक्टर का यूज़ करना है, एक सिंपल गैप का यूज़ करना है, और ये गैप हमेशा क्या होता है, शून्य की तरफ टेंड करता है। ये बुक से थोड़ा अलग है, मैंने बुक में ये चीज़ नहीं दे रखी है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक ही रीज़न का यूज़ नहीं किया गया है, उसके अंदर थोड़ा अलग तरीके से किया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल वही चीज़ है, अपन रिजल्ट वही निकालने हैं, बस इसको करने का जो तरीका है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो कोसी इंटीग्रल थ्योरम के एक्सटेंशन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।